जिससे इनका एक बच्चा था, उनसे प्यार खत्म हो गया और साहिल से इनको प्यार हो गया। हमको तो वो कोई एंगल से शरीफ और मासूम नहीं लगती है, जिसके इतने नंगे पाने वाले वीडियोस वायरल है। चरित्रहीन लड़कियां कभी अच्छी नहीं होती, हम इतना मानते हैं, ठीक है। ये खाली कारनामा कर रही थी, कारनामा करके सास ससुर से अलग हुई। मुस्कान रस्तोगी का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। खबरें अभी आ रही है कि मुस्कान रस्तोगी अभी प्रेग्नेंट है, उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट सामने आ चुका है और पॉजिटिव आया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अनु चौधरी जी है। आपको बता दें कि अनु चौधरी जी सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल चीजों पर यह अपना ओपिनियन रखती हैं। तो इनसे जानते हैं कि मुस्कान जो अपने पति को मारने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रेग्नेंट है और वो अभी जेल के अंदर है, क्या कुछ कहना है इस पर इनका। बहुत बहुत स्वागत है अनु जी आपका हमारे चैनल में। जो भी ये न्यूज को देख रहे सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। मुस्कान को आप जानती हैं? हाँ, जानते हैं। अच्छा, मुस्कान जो अपने पति को मार दी, बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, जादू टोना की, अब वो प्रेग्नेंट है जेल के अंदर, क्या कुछ कहना चाहिएगा? भाई इसके बारे में तो हम यही कहेंगे कि देखिए, यहाँ संसार में सब प्रेग्नेंट होता है, लेकिन मुस्कान प्रेग्नेंट है तो ये अनोखी बातें क्यों है, ठीक है। ये अनोखी बात है इसके लिए कि अगर कोई इंसान इस देश में प्रेग्नेंट होता है या विदेश में भी है, दुनिया में जो भी प्रेग्नेंट होता है अपने पति की वजह से प्रेग्नेंट होता है, लेकिन मुस्कान पति नहीं किसी और के माध्यम से प्रेग्नेंट है, ठीक है। प्रेमी की वजह से। प्रेमी की वजह से। अब लोग कह रहा है कि पति को छोड़ के साहिल उसका बॉयफ्रेंड था तो साहिल की वजह से प्रेग्नेंट है, लेकिन हम ये मानते हैं कि भाई जब पति के रहते हुए एक बॉयफ्रेंड को रखी, साहिल को रखे, तो क्या भरोसा है कि वो साहिल का ही बच्चा होगा, साहिल से ही प्रेग्नेंट हुई होगी। भाई कोई तीसरा चौथा भी हो सकता है। क्या बोल रहे, साहिल के प्यार में पागल बात है। आपने क्या मेरा ये इंटरव्यू नहीं देखा जब मैंने साहिल के भाई से बात किया था? आप वो भी देखिएगा, उसपे बहुत सारे लोगों ने, मतलब मेरे साहिल के भाई से बातचीत हुई थी, ठीक है, जिसमें मुझे पता चला कि मुस्कान जो है वो साहिल को सरासर फंसाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। वो मतलब उसका उससे इतना कुछ था नहीं, मतलब लगाओ वगाओ, ठीक है। ये अब मर्डर होने के बाद बता रही हैं कि मैं, मतलब साहिल ने मारने में मेरा सपोर्ट किया, साहिल ने ही, लोग अपना अफवाह फैला रहे हैं कि साहिल ने ही ड्रम लाके दिया था, सीमेंट लाके दिया था। हालांकि कैमरे सीसीटीवी फुटेज में ये आया कि साहिल ने सपोर्ट किया है, लेकिन हर एक चीज का आरोप साहिल पे लग जाना ये तो सरासर गलत है, ठीक। तो हम यही मानते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये साहिल का ही बच्चा हो। सबसे पहला तो इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए कि भाई सही में साहिल का बच्चा है भी कि किसी और का है, क्योंकि जो एक मर्द के रहते हुए पराया मर्द को रख सकते हैं तो उसके अनेकों हो सकते हैं, ऑप्शन उसके पास हजारों होंगे। क्या बोल रही, इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है आप मुस्कान पे? क्योंकि मैंने एलिगेशन लगाने की बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा सरासर साहिल के भाई से बात हुआ है, मुझे सारी चीजें बताई गई है, सारी चीजों का मेरे पास सबूत है। ऐसा मैंने उससे बात किया था अपने आईडी से, मैंने पोस्ट भी किया था, लोगों ने देखा भी है। तो बस यही बोलेंगे कि ये सरासर साहिल दूध का धुला हुआ है, वो इतना बच्चा है कि कोई इसका माइंड डाइवर्ट कर सकता है। देखिए, साहिल दूध का धुला हुआ है, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं। हम आपको क्या कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, अभी आपने भी कहा कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, वो साहिल का बच्चा है, वो अर्जी डाली हुई कि मुझे साहिल से शादी करना है, तो पहले उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए कि वो साहिल का ही बच्चा है कि नहीं है। साहिल का बच्चा हो तो इसका शादी कराया जाए, वरना नहीं कराया जाए। हम इतना ही मानते हैं। अच्छा, मुस्कान कह रही है कि हम साहिल से इतना प्यार करते हैं कि बयान नहीं कर सकते हैं, और जेल के अंदर भी साहिल को और मुस्कान को एक साथ रखा जाए, क्योंकि मुस्कान साहिल के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती है। तो इस हिसाब से तो ये कुछ साल पहले इसने सेम मैटर किया था अपने पति सौरभ के लिए कि हाँ, कि हम बहुत प्यार करते हैं, इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, एक पल नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे, ये सब करके इन्होंने विरोध करके सौरभ के माता पिता का विरोध करके उससे सौरभ से शादी किया इन्होंने। तो सौरभ का प्यार कहाँ गया, जिससे इनका एक बच्चा था, उनसे प्यार खत्म हो गया और साहिल से इनको प्यार हो गया। मतलब कल साहिल से भी प्यार खत्म हो जाएगा एक बच्चा पैदा करने के बाद, फिर किसी और से प्यार करेंगी। तो ऐसे लोग का चरित्र ही अच्छा नहीं है, तो इन पे क्या भरोसा कि ये सही में साहिल से प्यार करती होंगी। जो एक की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती, हम इतना मानते हैं। मुस्कान इतनी सुंदर और मासूम लगती है, लगता है कि इतना बड़ा कांड कर सकती है। हमको तो वो कोई एंगल से शरीफ और मासूम नहीं लगती है, जिसके इतने नंगे पाने वाले वीडियोस वायरल है। जो इनसे, मतलब जो लड़की कपड़ों से अपना तन नहीं ढक सकती, तो क्या पता उसका मन अच्छा हो। हाँ, जो शरीर से ही अपना नंगा पाना बता रही है, पति को मार के कहीं और एंजॉयमेंट कर रही है, ठीक है, वो लड़की कहाँ से आपको मासूम और अच्छी दिख रही है। चरित्रहीन लड़कियां कभी अच्छी नहीं होती, हम इतना मानते हैं। जिसको अपने सास ससुर परिवार का इज्जत नहीं
मतलब इज्जत प्रतिष्ठा का कोई मान मर्यादा ना हो, वो लड़की कभी अच्छी नहीं हो सकती है। और शकल का अच्छा इंसान के लिए मायने नहीं रखता, दिल का अच्छा होना चाहिए, वो मायने रखता है सबके लिए। सौरभ मुस्कान की खूबसूरती पर ही फिदा था। भाई वो पागल था कि उसकी खूबसूरती पे फिदा था। वो खूबसूरती किस काम का? आज तो उसने उसका हत्या ही कर दिया। वो खूबसूरती कोई काम आया? जी नहीं। वही खूबसूरत औरत आज उसका मर्डर कर दी, मार दी। एक बाप मतलब एक बाप को बच्चे से अलग कर दी, बच्चे के सर से बाप का साया छीन ली। क्या काम आया अच्छा, खूबसूरती? जब पुलिस वालों ने मुस्कान से पूछताछ किया कि अगर तुमको साहिल से प्यार था तो तुम डिवोर्स ले सकती थी, अलग हो सकती थी, ने यहाँ पर ये कहा कि सौरभ को उस पर शक था और वो उसके पीछे दोस्त को लगा दिया था उसकी निगरानी के लिए मुस्कान के, और वो उसका दोस्त दिन रात निगरानी करता था, जिसकी वजह से सौरभ और मुस्कान के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। वो विदेश में भले ही था लेकिन यहाँ पर मेरी निगरानी रखता था। तो अच्छी बात है ना भाई, निगरानी रखवा रहा है तो। पति ने निगरानी रखवाया तो भी तो तुमने इतने बड़े कांड कर लेकिन दिए। मुस्कान के लिए एक घुटन बन गया था ना। क्यों घुटन बन गया भाई? पति ने ही देख रेख रखवाया ना। तुम ऐसी थी क्योंकि पति ने देख रेख रखवाया। अगर तुम गलत नहीं करती तो तुम्हारा पति कभी देख रेख नहीं रखवाता। आप अगर अपने घर से निकले तो आपके माता पिता भरोसा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम कर रही हैं इसी के लिए ना। कल को अगर आपके माँ बाप को आपके ऊपर डाउट हो जाएगा तो कोई ना कोई देख रेख के लिए छोड़ेगा, तो आप कल अपने माता पिता को मार दीजिएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप गलत करिएगा तभी ना कोई आपके देख रेख के लिए। भाई कोई भी चाहेगा कि मेरे घर की इज्जत है, मेरी मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, तो इसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, लांछन ना लगे। अगर आपके हित के लिए कोई सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए खड़ा रह रहा है, तो आप उसको मार दीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है? ये तो गलत ही है ना, गलती किया ना मुस्कान ने। 1 साल से मुस्कान चाह रही थी सौरभ से डिवोर्स लेने के लिए, लेकिन डिवोर्स नहीं दे रहा था सौरभ, जिसकी ये वजह से गलत मारना बात है, ये सरासर गलत बात बताया जा रहा है। ठीक है, उसके सास ससुर ने भी बोला था अगर तुमको नहीं रहना है तो डिवोर्स दे दो। ठीक है, ये खाली कारनामा कर रही थी, कारनामा करके सास ससुर से अलग हुई। और इसके 1 साल से कंटिन्यू इसके मतलब ऐसे प्लानिंग चल रहे थे कि कब सौरभ आए इसको मार दिया जाए। तलाक लेना तो इसका प्लानिंग ही नहीं था। तलाक लेना अगर प्लानिंग होता तो कोई पहले से तैयारी करके नहीं रखता किसी को मारने का। ये तलाक लेना ही नहीं चाहती थी। हत्या वाले दिन भी कह रही है कि मैं सौरभ को नहीं मारती। उस दिन सौरभ और मुस्कान का बहुत ज्यादा लड़ाई हो गया था, गाली गलौज हो गया था, जिसकी वजह से गुस्से में मारी है सौरभ को। आपके माता पिता आपको नहीं मारते हैं क्या? जी। अगर आप गलत करते हैं तो पागल मेंटल या जो भी हो, सबके अलग अलग तरीके हैं गाली देने के। गाली आपने भी सुना होगा, हर एक बच्चे अपने माँ बाप से मार खाया होगा। हर एक बीबी है, आपकी भी माँ है घर में, उन्होंने भी अपने पति से मार खाया होगा, कभी ना कभी गाली भी सुन ली होंगी। वो अपने पति के साथ आज तक टिकी हुई है ना। तो आपकी मम्मी को अपने चरित्र का मतलब इमेज का ख्याल है भाई, तो उनको अपने इज्जत का परवाह है और अपने बच्चों का मतलब उन्होंने भविष्य देखा, इसी के लिए अपने घर बैठी हुई है। तो अगर मुस्कान को भी अपने बच्चों का परवाह होता, अपने इमेज का परवाह होता, तो वो पति के पास रहती। जिसको अपने इमेज का परवाह नहीं, कुछ नहीं है, वो नंगा नाच करेगी और आरोप किसी और पे ही लगाएगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो जा ही रहे अपने साथ साथ 10 और को लेके जाएं। वही काम मुस्कान जैसी लड़कियां करती हैं।